अनदर वीडियो आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि महाभारत में आगे क्या हो रहा है, क्योंकि कल तक जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें तो हम लोगों ने गुप्तचर देखा। जो थे वो हाँ, आ गए थे वो ना लास्ट पीछे। में हाँ, गुप्तचर आ गए थे, लेकिन एक पूरा हम लोगों ने कल बहुत ही इम्पोर्टेंट वाकया भी देखा महाभारत में, जिसमें पांडुपुत्र जो है वो किस तरीके से जल धर्मराज को से। पीने हाँ, से, हाँ, जल को पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर जिस तरीके से धर्मराज सारे प्रश्न जो है उनका उत्तर देकर उनको वो जीवित करते हैं। युधिष्ठिर जो है वो उत्तर देते हैं, धर्मराज पूछते हैं। तो युधिष्ठिर को धर्मराज ही बोला जाता है ना? अच्छा। हाँ, धर्मराज जो देवता है, तुम उनकी सही बात हाँ, करो, बट मैंने वैसे जो युधिष्ठिर है ना, हाँ। उनको क्योंकि टाइटल मिला हुआ है धर्मराज को, तो मैंने उनको बोला है इस टाइम पर। एनीवेज, देखते हैं आगे क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वो चाहे धर्म हो चाहे अधर्म, सत्य हो चाहे असत्य, शून्य में नहीं जी सकता। उसे भी उगने और पनपने के लिए समाज की उपजाऊ भूमि चाहिए। कोई युधिष्ठिर चाहिए, कोई धृतराष्ट्र चाहिए। प्रकाश के लिए सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए, दिया चाहिए। कहने का मतलब ये कि इन शब्दों के अर्थों की खोज में किसी शून्य के मरुस्थल में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, न शब्द और न ही उसका अर्थ। यही बताने के लिए तो मैं आपको हजारों हजार बरस पुरानी ये कहानी सुना रहा हूं। आप खुद देखिए कि जब स्वयं नारायण को भी इन शब्दों का अर्थ समझाना होता है, तो वे मानव रूप में धरती पर आते हैं और जी कर दिखलाते हैं और जीना सिखलाते भी हैं। पर जरा ये सोचिए कि जो नारायण का शिष्य होगा वो कैसा होगा। सुभद्रा अब वो तो नहीं आ गए बेटे उनके? अभिमन्यु नाम है ना? मुझे लग रहा है। पुत्र अभिमन्यु। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। क्या कहीं युद्ध पर जा रहे हो पुत्र? नहीं माताश्री, पर मामाश्री ये कहते हैं कि जब तक मैं खड्ग युद्ध में कृतवर्मा जी को परास्त नहीं कर लेता, तब तक वे मुझे योद्धा नहीं मानेंगे। तुम द्वारिका के सेनापति को परास्त करोगे मेरे लाल? क्यों नहीं माताश्री, महारथी बनने के लिए तो महारथी को ही परास्त करना पड़ता है। और आप ये ना भूलें कि मैं अपने मामा श्री वासुदेव कृष्ण का शिष्य हूं। वे प्रतिदिन मुझसे कहते रहते हैं, पुत्र अभिमन्यु, इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु वो यही नहीं बताते कि इतिहास मेरी प्रतीक्षा कहां कर रहा है। यदि तुम्हारे मामा श्री ये कह रहे हैं वत्स कि इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो इतिहास अवश्य ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। परंतु अब तुम्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा पुत्र कि तुम इतिहास की प्रतीक्षा के योग्य हो। आपका आशीर्वाद चाहिए माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। सावधान वत्स। आपने तो वत्स कह के मुझे निहत्था कर दिया कृतवर्मा जी। इस समय मैं वत्स नहीं, प्रतिद्वंद्वी हूं। प्रिय अभिमन्यु, युद्ध में यह भी संभव है कि तुम्हें जिनसे युद्ध करना पड़े उन्हें तुम्हें वत्स कहने का अधिकार भी हो। कभी कभी जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए भी युद्ध करना पड़ता है, और ऐसे युद्ध में कोई किसी का नातेदार नहीं होता। इसलिए खड्ग उठाओ और कृतवर्मा का सामना करो। जो आज्ञा।
आप मुझसे बड़े हैं, अपने से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। विजयी भव, तुम वास्तव में अपने मामा श्री के शिष्य हो। युद्ध आरंभ होने से पहले ही विजयी होने का आशीर्वाद ले लिया। आरंभ करें? आयुष्मान भव। हे वासुदेव, ये बालक तो ऐसा है जिस पर भीम और अर्जुन जैसे योद्धा भी गर्व करें। वे इस पर अवश्य गर्व करेंगे कृतवर्मा। इस पर तो स्वयं मुझे गर्व है। ये वो योद्धा है जिसका नाम इसके शत्रु भी आदर सहित लेंगे। परंतु मेरे शत्रु कौन होंगे मामा श्री? कोई साधारण व्यक्ति तो तुम्हारा शत्रु हो ही नहीं सकता वत्स। कोई महावीर, महारथी ही तुम्हारा शत्रु होने का साहस कर सकता है। ये कौन आया? क्या लग रहा आवाज से? दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन ने नहीं मारा था ना? हाँ, भीम की लोहे की मूर्ति। दुशासन। तुम कोई शुभ समाचार लेकर नहीं आए। भ्राताश्री, गुप्तचर निराश होकर लौट आए हैं। निराश होकर? परंतु वे तो परछाई की भांति उनके पीछे लगे हुए थे। वे कहते हैं कि एकदम से धुएं की वर्षा हुई और जब धुआं छटा तो वहां पर उनका कोई पता नहीं था। पता कैसे नहीं था? क्या वे धरती में समा गए? क्या आकाश पर चले गए? दुशासन, उनसे कहो कि वो पांडवों का पता लगाएं